नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे त्वया हिन्दुभूमे सुखं वर्धितोऽहं महामङ्गले पुण्यभूमे त्वदर्थे पतत्वेशकायो नमस्ते नमस्ते। महाराष्ट्र सरकार और मुंबई पुलिस वरिष्ठ पत्रकार अर्नब गोस्वामी से डर गई है। गोस्वामी को पिछले कई दिनों से परेशान किया जा रहा है। पालघर की घटना और उसके बाद सुशांत की मौत का मामला जोर शोर से उठाने के लिए अर्नब पर मुंबई पुलिस ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। दरअसल अर्नब गोस्वामी ने सुशांत की मौत को लेकर मुंबई पुलिस और उधर सरकार को घेरा था और सुशांत की हत्या के कई सारे सबूत भी पेश किए थे। अर्नब के शो की वजह से ही लोगों ने मुंबई पुलिस और ठाकरे सरकार की असलियत को जाना। सरकार और मुंबई पुलिस के फजीयत होने के बाद अब अर्नब के खिलाफ साजिश रची जा रही है। मुंबई पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह ने अर्नब को फेक टीआरपी रैकेट में फंसाने की कोशिश की और अब अर्नब पर एक और आरोप लगाया गया है। मुंबई पुलिस अर्नब गोस्वामी को पालघर मामले और अप्रैल में बांद्रा स्टेशन के पास प्रवासी कामगारों की भीड़ पर प्रसारित कार्यक्रम को लेकर नोटिस जारी किया है। ये नोटिस सांप्रदायिक टिप्पणी करने का आरोप लगाकर कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। नोटिस के मुताबिक 21 अप्रैल को गोस्वामी ने पूछता है भारत कार्यक्रम में पालघर मामले पर बहस कराई थी, जिसमें उन्होंने कथित तौर पर सवाल किया था कि हिंदू होना और भगवा पहनना अपराध है और क्या वो गैर हिंदू होते तो लोग ऐसे ही चुप रहते। मामले को लेकर पुलिस अधिकारी का कहना है कि गोस्वामी से एक जमानतदार के साथ 1 साल के लिए 10 लाख रुपए का मुचलका लिया जा सकता है। हालांकि अर्नब के खिलाफ भले ही उद्धव सरकार और पुलिस साजिश रच रही है, लेकिन अर्नब ने साफ कह दिया है कि वो किसी से डरने वालों में से नहीं है। अब देखना होगा कि क्या अर्नब 10 लाख का मुचलका देते हैं या मामला कोर्ट में ले जाते हैं। जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटने के करीब 1 साल तक सब कुछ अशांत था, लेकिन एक बार फिर घाटी को सुलगाने की कोशिश हो रही है और इस बार ये काम जम्मू कश्मीर को अपनी जागीर समझने वाले पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस जैसी पार्टियां कर रही हैं। दरअसल अनुच्छेद 370 हटने के बाद से ही इन राजनीतिक दलों की दुकान बंद हो गई है, जिसके बाद ये लगातार कश्मीर के लोगों को भड़काने की कोशिश में लगे हुए हैं। पिछले दिनों नेशनल कॉन्फ्रेंस प्रमुख फारूक अब्दुल्ला को रिहा किया गया और उसके बाद से ही वो लगातार विवादित बयान दे रहे हैं। चीन को लेकर दिए गए फारूक के बयान पर देश भर में हंगामा मचा हुआ है। वहीं पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती को भी करीब 14 महीने बाद रिहा कर दिया गया है। रिहाई के बाद महबूबा मुफ्ती एक बार फिर कश्मीर के लोगों को भड़काने में लगी हुई हैं। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री ने रिहा होते ही ऐलान किया कि अनुच्छेद 370 की बहाली के लिए वो फिर से संघर्ष शुरू करेंगी। अपने ट्विटर अकाउंट पर करीब 1 मिनट 23 सेकंड के अपने ऑडियो संदेश में महबूबा ने कहा कि 1 साल से भी ज्यादा अरसे के बाद रिहा हुई हूँ और इस दौरान 5 अगस्त 2019 के उस काले दिन का काला फैसला हर पल मेरे दिल और रूह पर हर पल वार करता रहा। मुझे एहसास है कि यही कैफियत जम्मू कश्मीर के लोगों की रही होगी। हम में भी कोई भी शख्स उस दिन की बेइज्जती को भूल नहीं सकता। ऑडियो में वो आगे कहती हैं कि दिल्ली दरबार ने गैर कानूनी, गैर लोकतांत्रिक और गैर कानूनी तरीके से हमसे छीन लिया, उसे वापस लेना होगा, बल्कि उसके साथ साथ कश्मीर के मसले को हल करने के लिए जद्दोजहद जारी रखनी होगी। पहले फारूक की बयानबाजी और उसके बाद रिहा होते ही महबूबा मुफ्ती भी आग उगल रही हैं। ऐसे में जम्मू कश्मीर के अमन चैन को छीनने की एक बार फिर कोशिश हो रही है। अब देखना है कि इन राजनीतिक दलों और देश विरोधी बयानवीरों से मोदी सरकार कैसे निपटती है। महाराष्ट्र में मंदिर पर मचा घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा है। सीएम उद्धव ठाकरे के मंदिर नहीं खोलने के फैसलों पर प्रदेश में सरकार के खिलाफ आवाज उठने लगी है। बीजेपी और मनसे ने उद्धव सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। वहीं अब मंदिर विवाद में फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत भी कूद गई हैं। कंगना का हिंदुओं को लेकर प्रेम जगजाहिर है। महाराष्ट्र में मंदिर बंद होने से कंगना ने भी नाराजगी व्यक्त की है और एक बार फिर उन्होंने शिवसेना और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा है। कंगना ने महाराष्ट्र की सरकार को गुंडों की सरकार बताया है। कंगना रनौत ने अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट पर लिखा, अच्छा लगा सुनकर कि गुंडा सरकार से हमारे गवर्नर सर ने सवाल किए। गुंडों ने बार रेस्टोरेंट खोल दिए और चालाकी से मंदिर बंद रखे। इतना ही नहीं, अपने ट्वीट में कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधते हुए कंगना ने लिखा, सोनिया सिन्हा बाबर सिन्हा से भी बदतर व्यवहार कर रही है। सोशल मीडिया पर कंगना का ये ट्वीट वायरल हो रहा है। वहीं सुशांत की मौत को लेकर कंगना और शिवसेना के बीच पहले से ही जंग छिड़ी हुई है। हालांकि मामला और बिगड़ गया जब बीएमसी ने उद्धव सरकार के आदेश पर कंगना का ऑफिस गिरा दिया और इसके बाद कंगना लगातार उद्धव सरकार पर निशाना साधती हैं। उधर बार रेस्टोरेंट खोलने और मंदिर बंद रखने पर महाराष्ट्र की राजनीति गरमाई हुई है। वहीं राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी की चिट्ठी पर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने जवाब देते हुए कहा कि उन्हें राज्यपाल से हिंदुत्व का पाठ पढ़ने की जरूरत नहीं है। बीजेपी भी मंदिर खुलवाने के लिए सरकार के खिलाफ आंदोलन कर रही है। मनसे प्रमुख राज ठाकरे भी मंदिर खोलने की मांग कर चुके हैं, लेकिन उद्धव सरकार सुनने को तैयार ही नहीं है।
शिवसेना के हिंदुत्व पर सवाल उठा तो संजय राउत उद्धव का बचाव करने में देर नहीं की। राउत ने कहा कि शिवसेना ने हिंदुत्व को कभी नकारा नहीं है, न हिंदुत्व भूली है और न कभी भूलेगी। हिंदुत्व शिवसेना का प्राण है, आत्मा है और हमेशा साथ रहेगा। जिन्होंने शिवसेना पर सवाल उठाए हैं उनको आत्मचिंतन करना चाहिए। हालांकि शिवसेना हिंदुत्व पर सफाई जरूर दे रही है, लेकिन मंदिर खोलने को लेकर मौन धारण कर ली है। महाराष्ट्र में अब मंदिर पर राजनीति गरमा गई है। शिवसेना राज्य में मंदिर खोलने के लिए तैयार नहीं है, जबकि विपक्ष में बैठी बीजेपी और मनसे प्रमुख राज ठाकरे मंदिर खुलवाने पर अड़े हैं। मुंबई में सिद्धिविनायक मंदिर के बाहर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। उधर मंदिर खुलवाने के लिए राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने भी सीएम उद्धव ठाकरे को चिट्ठी लिखकर नाराजगी जाहिर की है। इसके साथ ही उन्होंने उद्धव ठाकरे और शिवसेना के हिंदुत्व पर भी सवाल उठाए, जिसके बाद शिवसेना तिलमिला गई है। उद्धव ठाकरे ने भी राज्यपाल को जवाब देने में देरी नहीं की। उद्धव ने कहा है कि जिस तरह से एकदम से लॉकडाउन लगाना उचित नहीं था, उसी तरह से उसे पूरी तरह से समाप्त करना भी ठीक नहीं है। राज्यपाल की नाराजगी और उद्धव के जवाब के बाद अब मामले में सांसद संजय राउत भी कूद गए हैं। संजय राउत ने कहा है कि हिंदुत्व शिवसेना का प्राण है, आत्मा है और हमेशा साथ रहेगा। जिन्होंने शिवसेना पर सवाल उठाए उनको आत्मनिर्भर होकर आत्मचिंतन करना चाहिए। जो उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में 3 पार्टी की सरकार चल रही है वो बहुत मजबूत है और नियमों का पालन करके सरकार चल रही है। राज्यपाल द्वारा दिए गए बयान पर शिवसेना नेता ने कहा कि मंदिर और बार की तुलना करना गलत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि महाराष्ट्र में कोरोना का खतरा टला नहीं है। अगर देश के पीएम को कोरोना का यहाँ खतरा लग रहा है तो महाराष्ट्र के राज्यपाल को सोचना चाहिए। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को जनता के हित में फैसला लेने का पूरा अधिकार है। उद्धव के जवाब के बाद एक बार फिर महाराष्ट्र में मंदिर को लेकर बवाल मचने वाला है, क्योंकि उद्धव राज्य में मंदिर खोलने के लिए तैयार नहीं है, जबकि कई हिंदू संगठनों ने चेतावनी दी है कि अगर उद्धव सरकार जल्द ही मंदिर को लेकर फैसला नहीं करते हैं तो वो अपने तरीके से मंदिर खुलवा लेंगे। मंदिर नहीं खोलने को लेकर सीएम उद्धव ठाकरे कोरोना का हवाला दे रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ सरकार रेस्टोरेंट और बार खोल रही है। ऐसे में बीजेपी ने उद्धव के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और शिवसेना को हिंदुत्व पर घेर लिया है। दरअसल कांग्रेस के साथ जाने के बाद से ही शिवसेना के हिंदुत्व पर सवाल उठते रहे हैं और एक बार फिर मंदिर न खोलने को लेकर बीजेपी ने शिवसेना को निशाने पर लिया है। यही वजह है कि बिना देर किए संजय राउत सामने आए और शिवसेना के हिंदुत्व के बारे में बताया। अब देखना होगा महाराष्ट्र में मंदिर पर मचा घमासान कब शांत होता है और उद्धव सरकार राज्य में मंदिर कब खोलती है। महाराष्ट्र में मंदिर पर बवाल बढ़ता जा रहा है। सीएम उद्धव ठाकरे एनसीपी कांग्रेस के साथ मिलकर सेकुलर बन गए हैं और राज्य में मंदिर खोलने को तैयार नहीं है। बीते दिनों राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने उद्धव के हिंदुत्व पर सवाल खड़ा किया तो मिर्ची पवार को भी लग गई। आनन फानन में पवार ने राज्यपाल को लेकर पीएम मोदी को चिट्ठी लिख दी है। अब मुख्यमंत्री और राज्यपाल की लड़ाई में बीजेपी की एंट्री भी हो गई है। राज्य के पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस तो बिहार चुनाव में बिजी हैं, लेकिन उनकी पत्नी अमृता फडणवीस ने मंदिर पर उद्धव ठाकरे की क्लास लगा दी है। अमृता ने उद्धव पर तंज कसते हुए कहा कि राज्य में बार और शराब की दुकानें खुल सकती हैं, लेकिन मंदिर खतरनाक जोन में है। अमृता ने ट्वीट कर कहा कि भरोसा न कर पाने वाले लोगों को सर्टिफिकेट देकर साबित करना होता है। ऐसे लोग स्टैंडर्ड ऑन प्रोसीजर को लागू करवाने में नाकाम रहते हैं। अमृता के अलावा राज्य में मंदिर खोलने को लेकर कई जगह धरना प्रदर्शन हो रहे हैं। हालांकि इन सबसे सेकुलर उद्धव को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। उद्धव ने राज्यपाल की नाराजगी को दरकिनार करते हुए साफ शब्दों में कह दिया कि मंदिर नहीं खुलेगा। वहीं उद्धव ने राज्यपाल को कहा है कि उनके हिंदुत्व को राज्यपाल के प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है। क्या आप अचानक से खुद भी सेकुलर हो गए हैं? आपको ऐसा सवाल क्यों पूछना है? क्या ये आपको स्वीकार नहीं है? हालांकि उद्धव ठाकरे सत्ता के शिखर पर बैठकर ये जरूर कह रहे हैं कि उन्हें हिंदुत्व के प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है, लेकिन कई बार प्रमाण देने वो अयोध्या गए हैं। और उद्धव को ये नहीं भूलना चाहिए कि चुनाव फिर होंगे और जनता उद्धव के तानाशाही को गौर से देख रही है। सवाल है कि जब राज्य में उद्धव सरकार सब कुछ खोल रही है तो मंदिर में ताला क्यों? लोग जब रेस्टोरेंट में खाना खाने और बार में शराब पीने जा सकते हैं तो सावधानी के साथ मंदिर में पूजा करने क्यों नहीं जा सकते हैं? ये सवाल बीजेपी और राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने सीएम उद्धव ठाकरे से किया है। ऐसे में अगर उद्धव सरकार जल्द ही मंदिर नहीं खोलती है तो महाराष्ट्र में मंदिर पर घमासान और तेज हो सकता है।